बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LHV पार्ट 1 वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पार्ट 2 वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में ये जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें ओप्स के पेपर में भी सवाल आया हुआ है, ओप्स नर्सिंग के पेपर में भी ये सवाल आया हुआ है और LHV पार्ट 2 में जो ग्रुप बी है MCH का पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, इसको स्टडी करना कितना ज़रूरी है। सवाल कौन सा है? सवाल है व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर, राइट डाउन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पढ़ने से इतना याद नहीं होगा जितना आपको सुनने से याद होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उन चीज़ों पे आपने गौर करना है, इन वर्ड्स पे आपने फोकस करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने ये वीडियो वॉच करनी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर? Antenatal care, the systematic supervision, examination and advice during pregnancy is called antenatal care. During pregnancy, हमल के दौरान 3 ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर है। 3 ट्राइमेस्टर में जो है वुमेन को जो केयर प्रोवाइड की जाती है ना, उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है प्रीनेटल केयर, यानी प्रेगनेंसी में जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हम प्रीनेटल या एंटीनेटल केयर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? सिस्टमैटिक सुपरविजन, औरत को हम सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। प्रेगनेंसी फ्रॉम 1 डे से लेके लास्ट 9 मंथ जो है तक जो है ना उसको सुपरवाइज करना जो है ना एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन है और एडवाइस है। एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है। इसमें प्रेगनेंसी स्टार्ट में जो है टेस्ट वगैरह से हम कंफर्म करते हैं, यानी ये सारे एग्जामिनेशन जो है ना एंटीनेटल केयर में इंक्लूड है। दूसरी चीज़ है एडवाइस, एम और ऑब्जेक्टिव जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, साथ ही साथ आपको इसकी एडवाइस भी बता दूँगी कि एक LHV जो है प्रेग्नेंट वुमन को क्या क्या चीज़ें एडवाइस करती है। ठीक है, अच्छा जी, ये एंटीनेटल केयर ना किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं? इसमें 2 बेसिक मेन चीज़ें हैं जो कि वाइवे में पूछी जाती हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता होता। इसमें सबसे पहली चीज़ है केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, इसमें एक LHV जो है या एक डॉक्टर जो है सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री लेती है प्रेग्नेंट वुमेन की। ठीक है, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन करना। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका जर्नल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, जर्नल और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जो है ना इसमें वुमेन की ली जाती है एंटीनेटल केयर में। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ ऑफ मदर एंड हेल्थ ऑफ बेबी, जो है ना हमने वो पूरी प्रेगनेंसी में देखना होता है। जर्नल हिस्ट्री है, उसमें जस्ट हम ये पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी शादी कब हुई, ये वो। ठीक है, जर्नल क्वेश्चन पूछेंगे। और ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में उससे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके पहले बच्चे का कोई फोत तो नहीं हो गया, कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, या फिर कोई अबॉर्शन वगैरह तो नहीं हुआ। ये ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हम पूछेंगे। अब हम आ जाते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। व्हाट इज़ द एम ऑफ एंटीनेटल केयर? दोनों जो एम और ऑब्जेक्टिव है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें, हेडिंग बना के आपने अलग अलग ही इसको राइट डाउन करना है। सबसे पहले हम एम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो एम है ना वो है हाई रिस्क केसेस से प्रिवेंट करना। पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाई रिस्क फैक्टर जो है प्रेगनेंसी के, जैसे कि प्री क्लैम्शिया या क्लम्शिया वगैरह, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पेशेंट को अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो उससे किस तरह प्रिवेंट करना है, क्योंकि अगर हम इसको क्योर नहीं करेंगे तो ये लास्ट लेबर में जाके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी करेगा। ठीक है, हाई रिस्क केसेस से हमें प्रिवेंट करना है, फर्स्ट एम। ओके, दूसरी जो है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन किससे करनी है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो उससे पेशेंट को किस तरह प्रिवेंट करना है, ये एक LHV का जो है वो रोल है और ये एंटीनेटल केयर का एम है।
ठीक है। फिर उसके बाद है एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन ये नहीं कि उसको LHV पढ़ाने लग जानी है, उसको सिलेबस LHV का देने लग जाना है। एजुकेशन उसको प्रोवाइड करनी है प्रेगनेंसी के बारे में और उसके लेबर के बारे में, उसको जो है ना उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताना है कि प्रेगनेंसी फर्स्ट अगर बेबी है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फियर वगैरह होता है कि पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी, अब क्या होगा, तो उसको सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना है कि ये नॉर्मल है। नोज़िया वोमिटिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ में होता ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसको नॉर्मल की तरफ लेके आना है, ओके। इसका पेशेंट का फियर रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्कशन कपल के साथ करनी है अबाउट डिलीवरी, ठीक है। प्लेस एंड टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी, इसके बारे में हमने जो है ना कपल के साथ डिस्कशन करनी है कि कहाँ पे आपने डिलीवरी करवानी है, कब आपकी डिलीवरी होगी आपकी जो है वाइफ की, और इसके बाद मोड ऑफ डिलीवरी आपने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या ऑपरेशन करवाना है। ये तो पेशेंट पे भी डिपेंड करना है और दूसरा बेबी के पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम उसको यही एडवाइस करेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आएँ, क्योंकि नॉर्मल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नेक्स्ट जो एम है ना फैमिली प्लानिंग का, वो ये है कि हमने उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेशन करनी है। किस बारे में मोटिवेट करना है? अबाउट फैमिली प्लानिंग, और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के बारे में फुल उसको गाइड करना है कि आपके कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप कब प्लान कर सकते हैं, ये सारा कुछ। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव ये है डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी फ्रॉम हेल्दी मदर, ठीक है। हेल्दी बेबी की डिलीवरी हम करवाना चाहते हैं हेल्दी मदर से, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एंटीनेटल केयर का। एंटीनेटल केयर क्यों प्रोवाइड की जाती है? ज़ाहिर सी बात है कि हम यही चाहते हैं कि जो फिट बेबी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो और माँ भी जो है वो डिज़ीज़ से या कॉम्प्लिकेशन से बच सके। हम हेल्दी मदर और बेबी चाहते हैं जस्ट, ठीक है। दूसरा जो है कि हेल्थ स्टेटस टू वर्ड प्रेगनेंसी जो है ना उसको वॉच करना होता है। आइडेंटिफाई रिस्क, जो भी ख़तरात वगैरह हैं उसको उसकी शिनाख्त करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्योर करना, ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में शामिल हैं, ठीक है। प्रोवाइड ट्रीटमेंट, प्रिवेंट डिजीज़, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के बारे में औरत को गाइड करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 7 और 8 मंथ में जो इम्यूनाइजेशन लगती हैं किस लिए ज़रूरी हैं ये बताना है। इसके अलावा जो एट बर्थ पे BCG वैक्सीन लगती है बेबी को, ठीक है, वो किस लिए ज़रूरी है, वो बेबी को TB से प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो इस बारे में जो है पहले से ही एंटीनेटल केयर का मकसद ही ये है कि पेशेंट को जो है ना सारा कुछ हमने गाइड करना है एक LHV ने। इसके अलावा जो है एंटीनेटल केयर का मेन जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि उसको वुमेन को सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सोशल तौर पे भी उसको समझाना है और इमोशनल तौर पे भी उसको गाइड करना है। जो भी उसका फेयर है या फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बारे में उसको सारा ईच एंड एवरीथिंग जो है ना गाइड करना ये एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव में शामिल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट ऐसे ही मिलूँगी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करवाऊँगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू सो मच।